महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वां नमोस्तुते। तुलसी मैया की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी के जीवन में आरोग्यता हो, सभी के जीवन में भक्ति की प्रागाढ़ता हो, भक्ति की प्रचुरता हो, कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति सबको मिले, यही प्रार्थना। आप सभी को तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, 25 दिसंबर को मनाए जाने वाला तुलसी दिवस हम सब के लिए अपने संस्कार और संस्कृति से जुड़ने के लिए परम आवश्यक है। मित्रों, आज हम सभी एक नकलची बंदर की तरह हो गए हैं, जो दूसरा जैसा करता है उसको देख करके हम वैसा करना प्रारंभ कर देते हैं, और इसी देखा देखी में हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो सज्जनों, जो वृक्ष अपनी जड़ों का त्याग कर देता है, या जिस वृक्ष की जड़ें भूमि का त्याग कर देती हैं, अपने आधार का त्याग कर देती हैं, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। कहने का सीधा सा अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने संस्कार और संस्कृति से दूर भाग जाए, जो अपने संस्कार और संस्कृति को छोड़ करके अन्य संस्कृति को अपना ले, वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता, उसका विनाश सुनिश्चित है। हमारी ऋषि परंपरा में, सनातन परंपरा में कोई भी बात यूं ही नहीं कही गई। सज्जनों, 25 दिसंबर के दिन कुछ लोग जो एक प्रपंच के तहत अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से विमुख होते जा रहे हैं, आज उन्हीं के लिए एक संदेश है। सज्जनों, यदि आप चाहते हो कि आपके देश की रक्षा हो, आपके धर्म की रक्षा हो, आपकी उन्नति हो, तो आवश्यक है कि हम उन परंपराओं को निभाएं जो अनंत वर्षों से ऋषि महर्षियों द्वारा, विद्वानों द्वारा अनंत काल से चलाई जा रही है। देखा देखी में हमने ऐसे ऐसे कृत्य, ऐसे ऐसे काम करने प्रारंभ कर दिए जिनका कोई सत्य की भूमि पर जिनका कोई आधार नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति को धीरे धीरे हम अपने जीवन में अपनाते जा रहे हैं, और उन्हीं पाश्चात्य संस्कृति से आया हुआ एक त्योहार जिसको हम क्रिसमस डे कहते हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति से ही आया हुआ है, पश्चिमी देशों से। क्रिसमस डे मनाते हैं, एक प्लास्टिक का पौधा ला करके उसके ऊपर रंग बिरंगी लाइट लगा करके उस प्लास्टिक के पौधे को सजा करके हम अपने घरों में रखते हैं और हम क्रिसमस डे मनाते हैं, और फिर कहते हैं कि आधुनिकता है। तो सज्जनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि उस प्लास्टिक के पौधे से ना तो प्राणवायु मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना आपका पर्यावरण शुद्ध हो रहा है, ना उससे आपके घर के अंदर सकारात्मकता आ रही है, ना आपके अंदर उससे भक्ति बढ़ रही है, ना उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है, ना आपके रोगों का निदान हो रहा है। फिर
ऐसे पौधे को, एक ऐसे पौधा भी नहीं बल्कि उस एक कचरे के ढेर को हम अपने घर में सजा करके क्रिसमस डे मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, ये कहां तक उचित है? तो हमारे सज्जनों ने इस प्लास्टिक के झाड़ को अपने घर में रखने के लिए नहीं कहा। हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे पुरखों ने गहन शोध किया है और उन शोध का ये नतीजा है कि ऐसे ऐसे दिव्य वृक्षों पौधों का संरक्षण उन संत महात्माओं ने किया है जिसकी हम पूजा करते हैं। सज्जनों, हमें अपने प्रकृति, पर्यावरण और अपने संस्कार की रक्षा करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने ही पड़ते हैं जो नितांत आवश्यक हैं, और यदि वो कदम ना उठाए जाएं तो धीरे धीरे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे संस्कारों से, हमारी उस पद्धति से, जो दिव्य पद्धति है, जो कि वैज्ञानिक पद्धति है, उस पद्धति से हम धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसको भूल जाएंगे। इस समूचे विश्व में जब भीषण विभीषिका आई, ये महामारी जो आई कोरोना, कोरोना में कोई क्रिसमस ट्री ने आपकी रक्षा नहीं की। ये कोई क्रिसमस ट्री आपके जीवन में एक दिव्य औषधि के रूप में नहीं आया, ना आपके जीवन में कोई सेंटा क्लॉज आया। तो आपकी रक्षा, आपकी मदद किसने की? वो है तुलसी। इसलिए तुलसी महारानी की जितनी सेवा की जाए, जितनी पूजा की जाए, वैष्णव भक्त तुलसी को एक अपनी आराध्य देवी के रूप में मानते हैं और तुलसी का एक नाम वैष्णवी है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने पाश्चात्य संस्कृति में अपने उन मूल तत्वों को नहीं भूलना चाहिए जो हमको एक ऋषि परंपरा से मिली है। कहते हैं तुलसी के बिना भगवान कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते। ये अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन ये सार्वभौम सत्य है कि जिस भूमि पर तुलसी का पौधा, जिस भूमि पर तुलसी का एक गमला रखा जाए, उसके आसपास विषैले जंतुओं का, विषैले कीट पतंगों का और विषाणु का प्रभाव नहीं होता। ये विषाणु जैसे ही तुलसी के पौधे से निकलने वाली सुगंध के क्षेत्र में आते हैं, ये अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। इस कोरोना महामारी में तुलसी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इसलिए हमको जितना हो सके पूरे जोर शोर से तुलसी की, इस वृंदा की रोपाई करनी चाहिए। अपने घरों के आसपास जहां भी जगह हो तुलसी के पौधे लगाएं और 25 दिसंबर को सब लोग मिलकर के तुलसी महोत्सव मनाएं, तुलसी दिवस मनाएं। तुलसी महारानी को ऊंचे स्थान पर रख करके दीप जलाएं, क्योंकि तुलसी के नीचे जो दीपक जलाता है उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो तुलसी के नीचे दीपदान करता है उसके घर में भगवान कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि रहती है। तुलसी के 8 नाम यदि इनका रोज पाठ किया जाए तो जीवन में आनंद आता है,
और कहते हैं अंत में मोक्ष भी मिलता है। ये कौन कौन से नाम है? वृंदाम वृंदावनीम विश्व पावनी विश्व पूजिताम पुष्पसाराम नंदनी चा तुलसी कृष्ण जीवनीम। ये 8 नाम है जी। क्या क्या नाम है? वृंदा, वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिताम, पुष्पसाराम, नंदनी और तुलसी कृष्ण जीवनी। ये नाम है 8। और इसका फल क्या है? एतन्नामाष्टकं चेतत् स्तोत्रम नामार्थ संयुतम यः पठेताम च संपूज्य सोऽस्मिमेध फलम लभेत। जो ये 8 नामों का नित्य पाठ करता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों 25 दिसंबर को सभी सनातनी, सभी भारतीय, वो किसी जाति धर्म संप्रदाय से हो, वो तुलसी के पौधे का रोपण करें। अपने मित्रों को, सहयोगियों को एक एक तुलसी का पौधा प्रदान करें। उससे प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होगा और प्रत्येक घर से रोग दूर होंगे। क्योंकि तुलसी जो अपने जीवन में जो तुलसी का उपयोग करता है, तुलसी पत्र का जो उपयोग करता है, उसके जीवन से बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो जाते हैं। शरीर पुष्ट होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और महाराज आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ती है तो रोग आपको स्पर्श नहीं करते। इसलिए नित्य तुलसी के कुछ दल लेकर के उसको अपने पीने के पानी में डाल दें। उससे आपका जो जल है वो दिव्य हो जाएगा। उस तुलसी दल के प्रभाव से उस जल में दिव्यता आ जाएगी। आपके शरीर से रोग समाप्त होंगे। आपके घर के आसपास तुलसी का वृक्ष होगा तो बहुत सारे ऐसे विषाणु स्वयं नष्ट हो जाएंगे जो आप आंखों से देखते नहीं। तो मित्रों जितना हो सके 25 दिसंबर को सभी लोग तुलसी दिवस मनाएं, तुलसी के पौधों का रोपण करें, अपने जीवन में तुलसी को अपनाएं, तुलसी के महत्व को समझें। कहते हैं जो तुलसी को धारण करता है उसके पापों का नाश हो जाता है। तुलसी के अंदर ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति है कि आपके पापों का नष्ट करेगी। कहते हैं जो तुलसी कंठी धारण करता है उसके मुख में जाने वाला प्रत्येक पूर्व भगवान का प्रसाद बन जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने आसपास तुलसी के पौधे लगाएं। प्रकृति शुद्ध होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा, जीवन में आनंद आएगा। आप सभी को तुलसी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण, तुलसी महारानी हम सब के जीवन में आनंद बनाए रखे, अखंड भक्ति बनाए रखे। इसी कामना के साथ भगवान कृष्ण सहित तुलसी महारानी के श्री चरणों में बार बार वंदन करते हुए आप सबको प्रेम भरी राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।